हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने संजीव डैशवर्क कंप्लीट कर लिया है, एक्सीलेंट भी कंप्लीट कर लिया है। इसका एक मॉडल पेपर बचा हुआ था, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। पहला सेक्शन तो इसका कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि आपका साइंस का पेपर हो चुका है, उसमें जो एक्सीलेंट के साथ में 4 मॉडल पेपर आए थे, उसमें से हमने मिलान किया था, पहला ही मॉडल पेपर उठाया था। इसमें से 6 क्वेश्चन आपके सेम आए हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वे जो एक्सीलेंट मॉडल पेपर, एक्सीलेंट डैशवर्क के साथ में 4 मॉडल पेपर ई पेपर आते हैं ना, उसमें से पहले मॉडल पेपर से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे साइंस में। तो मैथ के साथ में भी 4 मॉडल पेपर आए हुए हैं एक्सीलेंट डैशवर्क के साथ, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का कि 2√3 1 है। 2 एक परमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय का गुणा क्या हो जाएगा? एक अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद के x² प्लस में 2x प्लस में 3 के शून्यकों का योग और इसके गुणनफल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। कहने का मीन्स क्या है, 2 इसके आपने शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा डॉट बीटा है, तो हमें k का मान याद करना है। तो देखो यहां से ये, अगर ये बात इसकी लैंग्वेज यही है, लैंग्वेज ये चेंज नहीं करता है, और ये ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि इसका उत्तर डी आएगा। तो आपने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कर दिया माइनस का बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बटा ए। कंडीशन क्या है? यहां से माइनस का 2 बटा ए बराबर है 3 बटा ए से ए काटना चाहें तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। माइनस के 2 और 3, अगर अपन, अब आपने यहाँ पे ए का मान के रख दिया, क्या है भी? के है, के रख दिया, चलो मान लो, फिर भी कट रहा है, वैल्यू बराबर है। तो इस लैंग्वेज से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। या तो इसमें लैंग्वेज अलग मिलेगी आपको, या कोई ना कोई क्वेश्चन में चेंजिंग मिलेगी। इसमें डी ऑप्शन दिया है। अगर आपसे ये हल होता है, कहीं पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका ऑप्शन नंबर डी दिया गया। इस लैंग्वेज से नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस लैंग्वेज गलत नहीं मिलेगी। अगर आपको लैंग्वेज गलत भी मिल गई, क्वेश्चन गलत आ गया, तो उसका आपको बोनस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने नंबर का क्वेश्चन है वो आपको फ्री में दे दिए जाएंगे। अब देखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, इस लैंग्वेज से ये गलत हो रहा है, प्रूव नहीं हो रहा। के से के काटोगे, के से के काटोगे तो ये आगे हल ही नहीं होगा। इसमें हमें तो के का मान निकालना है, के का मान निकलेगा नहीं। अब आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण, ये आपके पास में एक समीकरण युग्म है, तो दूसरा समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण युग्म, यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 5 है यहाँ पे, तो इसका आश्रित दूसरा माइनस का 5x देखना पड़ेगा। x का जो गुणांक है वो माइनस का देखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, कोई बात नहीं। यहाँ पे माइनस का है, लेकिन ये y भी माइनस का है, इसलिए नेगलेक्ट कर दें। ये दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये माइनस का है, चलो मान लिया, और ये प्लस का है, ये मान लिया। लेकिन बात रही इसकी, 2 बराबर में प्लस का है, लेकिन ये बराबर से इस साइड में आके माइनस का होना चाहिए था, लेकिन ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच गया डी, ऑप्शन नंबर डी अपन राइट कर देते हैं। करेंगे कैसे? अब बोलोगे सर जी यहाँ पे तो माइनस का 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, प्लस का 10 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है। अब देखो कोई बात नहीं, मैं बराबर करके दिखाऊंगा आपको। प्लस का 10 है, माइनस का मैंने कॉमन ले लिया, कितना बनेगा? 10, माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो रिजल्ट क्या बनेगा? ये तो माइनस का बनेगा, माइनस का 10x, माइनस और माइनस प्लस का कितना बनेगा? 14y इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस से माइनस काट दिया मैं,
माइनस से माइनस काट दिया, रिजल्ट आएगा माइनस के 10x प्लस में 14y इजिकल टू 4। और ये आपके पास में क्या है, ये देख लो सेम कंडीशन है, रखोगे बराबर आएगा मान 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 दुए 4, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का है। तो इसके आश्रित रेखिक समीकरण युग्म कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। द्विघात समीकरण के मूल हैं, अब इसके मूल निकालने, आप मूल निकालने आते हैं, गुणा करने पे तो हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 6 दूनी 12, बाहर वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 माइनस का, ऐसी दो संख्याएं, तो आपके पास ऐसी दो संख्याएं विराजमान है, 2x की स्क्वायर आपने रख दिया माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इसमें से कॉमन ले लो कोई, आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया रे, 2x कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया 2x, तो ये 2x, ये क्या बनेगा x माइनस में 2 प्लस में 3 कॉमन ले लिया, x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस में 2 और ये हैं 2x प्लस में 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान एक तो प्लस का 2 आएगा, एक माइनस का 3/2, प्लस का 2 और माइनस का 3/2, ऑप्शन नंबर बी, प्लस का 2 और माइनस का 3/2, ऑप्शन नंबर बी आएगा। 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिसमें चारवां अंतर d, कॉमन डिफरेंस d इक्वल चलता है, वह क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है, वह समांतर श्रेणी होती है। अब देखिएगा आपको d का मान चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें से आपको d का मान चेक करना पड़ेगा, कौन सी नहीं है ये देखना है। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन आपने उठाया कि ये d कैसे निकालते हैं, d हमेशा निकालते हैं दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को नेगलेक्ट करते हैं। जैसे कि d आपने यहाँ पे d इज इक्वल टू a2 माइनस में a1 निकालते हैं, कितना है 0.8, माइनस और माइनस प्लस 1.2, कितना आएगा 2 आएगा। दूसरा देखो 2.8 माइनस में 0.8 यानी 2, ये तो AP है, पहला तो AP है। दूसरा देखो 3 प्लस √2 माइनस में 3 कट गया, वैल्यू आ गया √2, ये कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस में √2, 3 से 3 कटेगा, 2 √2 से √2 जाएगा तो क्या बनेगा √2, तो ये भी एक AP है। बात रही C की, C में देखो 7/3 माइनस में 4/3, एलसीएम आ गया 3, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 3/3 यानी 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 9/3 माइनस में 7/3, 3 एलसीएम आ गया, 9 माइनस में 7 2, 2/3। इसी प्रकार से ये डी नंबर ऑप्शन, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, हमें तो ये बताना था निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, ऑप्शन नंबर C राइट हो गया, ऑप्शन नंबर C आपके पास में इसका राइट हो जाएगा। ये AP नहीं है क्योंकि सारे अंतर D का मान इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2/3 आ गया। अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक आकृति दी गई है, आकृति को देख के बताना है ये किस अनुपात में है। पहले दिया गया PQR, PQR कौन सा है PQR, बड़ी वाली आकृति, रेशो कितना है 1, P1 P2 P3, पूरा रेशो कितना है 3 का। अनुपात छोटी आकृति PQ' R', छोटी वाली 1 2, P1 P2 2 तक आएगी, तो कहाँ तक है 2, 3:2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर A।
बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी 5 इकाई है तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी 5 इकाई है, दो बिंदुओं के बीच की। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? आपने लगा दिया AB इज इक्वल टू रूट में ये कितना है 4, P, यानी x2 माइनस में x1 प्लस y2 माइनस में y1, ये फॉर्मूला लगे और दोनों के होल स्क्वायर होगी तो x2 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 0 माइनस में p का होल स्क्वायर, 0 माइनस में p का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू रूट में -3 का स्क्वायर प्लस -p का स्क्वायर। AB इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस p का स्क्वायर, ठीक है, -p का स्क्वायर p का स्क्वायर। अब AB का मान आपको कितना दिया गया है? AB का मान इसने 5 दे रखा है। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? इस स्क्वायर से तो ये रूट हट जाएगा, 5 5 25, ये इस साइड में ले जाओ। 25 में से 9 को घटा दो, 25 में से 9 को घटाओगे हमारे पास में रिजल्ट आएगा 16। कितना आएगा? 16 बराबर p स्क्वायर, 16 बराबर p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से रूट में कर दो 16, स्क्वायर हटा दो, 16 पे रूट लग जाएगा, वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 4, वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 4। तो p का मान प्लस भी 4 हो सकता है और माइनस भी 4 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बोलेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बोलेगा। तो अब देखिएगा इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस में कॉस 45 माइनस में थीटा बराबर होगा। अब हमें इसका मान चेक करना है। ये आपके पास में ऑप्शन नंबर A, B, C और D ऑप्शन है। अब देखो किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। मैंने इसको तो सेम लिख दिया कि साइन 45 प्लस थीटा, लेकिन ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूं? साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री माइनस में थीटा, 45 डिग्री माइनस में थीटा। अब देखो कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो ये तो साइन है, 45 डिग्री है, प्लस में थीटा भी है, चलो ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा साइन 90, ब्रैकेट ओपन कर दो, 90 माइनस में 45, माइनस और माइनस प्लस थीटा, प्लस के थीटा। 90 में से 45 जाएंगे तो क्या बनेंगे? साइन ये बनेगा 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस में साइन ये क्या बनेगा रे? 90 में से 45 को घटाएंगे तो 45 प्लस थीटा, ये माइनस का ये प्लस का, कट के रिजल्ट कितना आएगा? 0। कट के रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में है यदि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 7 हो तो, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 7 हो तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का मान होगा। अब इसका व्युत्क्रम कर दो, इसका उल्टा कर दो पहले बेटा। क्या करोगे? 1 बटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 हो गया, 1/7 हो गया। मैं अब इसका हर का परमेकरण करता हूँ, हर का परमेकरण करता हूँ। देखो किस प्रकार से करूँगा, विपरीत साइन से गुणा करूँगा। 1 बटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा गुणा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7। हर का परमेकरण कर दिया, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यह बनेगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा
ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/7, जबकि इसका मान कितना होता है, दूसरी सरल समीकरण से इसका मान 1 होता है, तो अपन लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7, कितना हो सकता है, माइनस में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। ये आपको एक टेबल दी गई है, इसने पूछा है कि 30 से 40 की बारंबारता, 30 और 40 की बारंबारता। अब देखो ये 0 के बराबर है या इसके अधिक है, ये 10 के बराबर या इससे अधिक है, 20 से बराबर या इसके अधिक, 30 से बराबर या इसके अधिक, 40 के बराबर या अधिक, 50 के बराबर या इससे अधिक। ऑप्शन दिया है 3, 4, 48, 51। आपने देखा कि 40 पे तो 48 आ रहा है, 30 पे 51 आ रहा है, लेकिन इसने तो पूछा है 30 से 40, 30 से 40 के बीच बीच का पूछा है, 30 से 40 के बीच में कितनी बारंबारता आई, 30 पे थी 51, 40 पे थी 48, कितने का अंतर आ गया, चेक कर लो इनके बीच में कितनी बारंबारताएं आएगी, 3 बारंबारता, कितनी, 3 बारंबारता आ गई। तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। गलती से 51 या 48 मत कर देना, इसने 30 से 40 के बीच की पूछी है, तो 30 से 40 के बीच में कितनी बारंबारताएं आएगी, 3 आएगी। यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, fi इसकी संगत बारंबारता है, तो x बार मध्य है, तो इसका मान लेके आना है। अब देखो इसका मान क्या आएगा, इसका भी मान निकालेंगे। इसने दे रखा है सिग्मा, बाहर क्या दे रखा है हमें, सिग्मा दे रखा है, सिग्मा fi xi। मैं ये अंदर लेके जाता हूँ, सिग्मा अंदर लेके जाए, गुणा किया, माइनस में सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n x बार है, ठीक। लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं x बार का मान कितना होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। सिग्मा fi को कैपिटल N लिख सकते हैं क्या, तो सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N लिख सकते हो, कैपिटल N का गुणा, कैपिटल N का गुणा x बार के साथ में कर देते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा fi xi का मान, तिरछा गुणा इसके साथ में करेंगे, कैपिटल N x बार, कितना आएगा, कैपिटल N x बार। तो सिग्मा fi xi का मान कितना लिख सकते हैं, कैपिटल N x बार लिख सकते हैं, लेकिन i इज इक्वल टू 1 से लेके सिग्मा n तक और x बार को क्या लिख सकते हैं, इसका मान हमेशा देखो ये होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, x बार का मान हमेशा होता है कैपिटल N x बार, कैपिटल N x बार होता है, इसका मान ये होता है, इसका मान आपने यहाँ से निकाल दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, n x बार माइनस n x बार, दोनों नंबर कट जाएंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 0, रिजल्ट कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट हो जाएगा। ताश की गड्डी में एक काले रंग के गुलाम, काला रंग का गुलाम न होने की प्रायिकता, गुलाम जे 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 से डिनोट करते हैं, वही गुलाम होता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं ना गुलाम को। काले रंग का एक तो हुक्म का हो जाएगा, एक चिड़ी का हो जाएगा, एक चिड़ी का हो जाएगा। टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें न होने की प्रायिकता, इन दोनों को निकाल दो, काले रंग के 2 गुलाम निकाल दो, कितने बचेंगे, 52। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं, 52 में से 2 को निकालोगे 50 बचेंगे, कितने बचेंगे, 50। अनुकूल परिणाम 50 बटे कुल परिणाम 52, 2 से काट दो, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, 25 बटा 26, 25 बटा 26, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर है, समीकरण ax + by + c = 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का
दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक व्यापक रूप होता है इसका। अपन दो चरों वाला कोई भी रैखिक समीकरण लिखते हैं, जैसे 2x + 3y प्लस में 5 = 0, वो समीकरण होता है। लेकिन ये इसका क्या होता है, एक तरीके से व्यापक समीकरण या व्यापक रूप कहलाता है। समीकरण का यहाँ पे लिख सकते हैं व्यापक रूप, ये इसका ओरिजिन व्यापक रूप कहलाता है। ठीक, अब आपको सेकंड नंबर है एपी समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें सार्वयंत्र डी का मान होता है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 10 - में 4 = 6, यानी इसका सार्वयंत्र डी का मान कितना होगा, 6 होगा। वह बिंदु जिस पे स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, टच करती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, करती है कहलाता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहलाता है। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित हो तो उन्हें खालिस्तान कहते हैं। 3 बिंदु है इस प्रकार से या 3 से अधिक हैं जो कि एक सीधी लाइन पे है, उसे क्या बोलते हैं, सहरेखी। उसे क्या बोलते हैं, सहरेखी बोलते हैं। जो एक ही रेखा पे उसे सहरेखी बोलते हैं। cot θ = 3/4 हो तो tan² थीटा का मान होगा, tan बराबर क्या होता है, कोट का उल्टा कर दो, कोट का उल्टा करो, देखो tan का मान कितना आएगा, यहाँ से tan θ बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, कितना आएगा, 4/3। लेकिन हमें तो स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो tan² θ का मान कितना है, 4 × 16, 16/9, 3 × 9, 6, 4, 9, 3, 5, 8 का की माध्यिका है। माध्यिका पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखोगे 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8, 9। नंबर कितने हैं, 3 और 2 5, 3 और 3 6, कितने नंबर है, 6 नंबर हैं। तो इसमें माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद, n का मान कितना है, 6, 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद, 6/2 + 1वां पद अपॉन में 2 है, तो ये कितना आएगा, 3वां पद, 3वां पद प्लस 3 + 1 4वां पद, कितना आएगा, 4वां पद बटे 2। 3वां पद कितना है, 5 + 6, 3वां और चौथा पद क्या है, 5 + में 6/2, 5 और 6 कितने, 11/2। रिजल्ट आएगा 5.5। रिजल्ट आएगा कि माध्यिका m का मान कितना आएगा, 5.5 आएगा, कितना आएगा, 5.5 आएगा। तो इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन वो कर लिए, 6 क्वेश्चन ये लगभग 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।